पिक्चर चालू करो बे। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे पाला पापा इंडिया, पापा इंडिया, पापा। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सर, इनके दाहिने पैर में फुंसी हो गई थी और हाई डायबिटीज की वजह से गैंग्रीन हो गया और फुंसी का फुंसा हो गया। तो डॉक्टर ने कमर में बेहोशी का इंजेक्शन देकर इनकी दाहिनी टांग काट दी है। मेरा पैर, मेरा पैर, मेरा पैर खा गया। एक्सक्यूज मी सर, डोंट डिस्टर्ब द पेशेंट। आप लोग जाइए। ए वकील, तू यहाँ से बाहर जा। सर, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल फिट हूँ। होता है मरने से पहले हर आदमी को ऐसा ही लगता है। देखिए ये देखिए, आपको बीपी है, चेस्ट पेन है, डायबिटीज है, किडनी फेल है, बवासीर है। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे, सारे सर्टिफिकेट झूठे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूँ, लेता है क्या? तू बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है। मैं जानता हूँ तेरे को। 2 रुपया भी तो रुपया है, वो भी दे दीजिए ना, असम का डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। लेकिन कहाँ दिया है? ओएससी 2 रुपया देना चाहते हैं, लेकिन लेने के लिए फ्लाइट का टिकट कौन देगा? वो भी देना सही है। मैं उनका घर में जाके 2 रुपया लेके आऊंगा, मेरा क्या तकलीफ है? असम के लिए दे रहा है 2 रुपया, मैं आके सीएम रिलीफ फंड में 2 रुपया डाल दूंगा। जंगी मैदानाचे पैलवान मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। We also deeply cherish the cultural connections with our Sikh brothers who live here. You have carried the teachings of Sri Guru Nanak Dev Ji to this day by promoting Naam Japo, Kirat Karo, Vand Chako. मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है, एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है।
मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करें, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हजार तक के जो 40 से 50 हजार लोग हैं जो इस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। तो प्रधानमंत्री जी ने खुद भी अपील करी है कि 50 वर्ष पहले जो इमरजेंसी में अनुभव रहा था वो आज सोशल मीडिया पर लोग साझा करें अपना अनुभव। ठीक है। अब मेरा मानना यह है 50 वर्ष पुरानी बात वो करता है जो आज के सवालों से डरता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 50 साल पहले की बात वो करता है जो सवालों से भागना चाहता है। ये तो दादी और नाना की उपलब्धि 47 वाले गिनाने वाला कौन है? पता नहीं। अभी 71 में याद करो इंदिरा को कौन नारा लेकर भाग रहा था? अरे भाई क्या बताऊं मैं? मैडम ही आई थी डिबेट में। 71 को याद नहीं करते अभी? 71 याद नहीं तुमको? ये बताओ, मतलब सवालों से भाग रही। To invite His Excellency the Honorable Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. मेरा लगता है अनलेस गौरव गोगोई डिनाई, इसमें 2 बातें होते हैं। अगर काल गौरव गोगोई बता देते हैं कि मैं पहला दिन कोरासी फोर्ट गया था, सेकेंड डे में जिन्ना का ये देखने गया, थर्ड डे में वो फलाना मंदिर को देखने गया, ऐसे अगर वो विथ फोटोग्राफ बता देते हैं उनका 10 दिन का जर्नी, तब तो मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि वो पाकिस्तान का जासूस है वगैरह है। लेकिन वो कुछ नहीं बताएगा तब तो आंसर क्या होगा? तो 10 दिन जरूर आप कुछ ट्रेनिंग किया होगा, नहीं तो ये सारे क्वेश्चन आपका दिमाग में कैसे आया बीइंग द फर्स्ट टाइम एमपी। तो द बॉल इज इन गौरव गोगोई's कोर्ट, नॉट इन माई कोर्ट। तो गौरव गोगोई को बताना है 10 दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आतिथ्य में आप कहाँ कहाँ गए थे, बिकॉज मैं तो लेटर भी आपको दिखा दिया। नाउ इट इज गौरव हु हैज टू आंसर कि मैं 10 दिन कहाँ था। ये मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वो नहीं बताएगा तो मैं क्या बताऊंगा? भाई तुम ट्रेनिंग करने गया था इसलिए तुम नहीं बता रहे। सो बॉल इज इन हिज कोर्ट। अभी 3 बजे आप लोगों को बुला के बोलना चाहिए था कि 10 दिन में इधर 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 गया था, तो अब मैं उनको कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन अभी उनका ऊपर ये पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू हिम टू एक्सप्लेन हिज विजिट। इंटीरियर मिनिस्ट्री का लेटर में क्या था, कैसे लाहौर में आपको किसने मुलाकात किया था, किसने आपका वीसा चेंज करवाया, तो ये सारा बात कौन बताएगा? बीइंग द रेस्पेक्टेड डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, वही तो बताना पड़ेगा ना। और जब तक वो नहीं बताएगा तब तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अगर 10 दिन तक वो नहीं बताएगा तब तो मैं बोलूंगा जरूर आप ट्रेनिंग करने गए थे। माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप अच्छी विद्या चाहिए, अच्छा खासा माल देना, नल में पानी चाहिए, खड़े। कौन सी जगह पे? में कुछ भी है। इस जगह का नाम क्या? कुछ नहीं है। क्या नाम है? कुछ भी है। गली का नाम तो बात मालूम है। इस मादा चौक देखा है? इस गली में नहीं बुला। ठीक है, ठीक है ना? आपका नाम? आपका नाम? लोड़ा। नाम तो बोलो, आपको जब इतनी हिम्मत है तो आप नाम में महादेव लोड़ा है। मेरा महादेव लोड़ा है। ठीक है, ठीक है, आप दिन को मानते हैं। ठीक है, नाम भी तो बोलो। हो जाता है ज्यादा हैकड़ीबाजी नहीं दिखा मेरे भाई। जा रहा है उधर जाओ। इसको मत छेड़ो, तुम्हारी गाड़ी बनी है। ठीक है, पूरे को नहीं जानते हैं, तो निकलना निकलो।
मैं अजीत कुमार दास। 4 तारीख को जो घटना हुआ था, हम लोग दारू पिए हुए थे, दारू का नशे में थे, इसलिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं। जो सनातन धर्म के ऊपर गाली गलौज किए, दारू के नशे में थे, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, सब समाज मिलकर। मैं रविदास, मैं दारू के नशे में थे और इस सनातन धर्म पर जो गाली गलौज किए थे, उसके लिए पूरे समाज से माफ़ी मांगते हैं कि दोबारा ऐसा अब नहीं करेंगे। अभी बंगाल का बजट आया है 2 दिन पहले। बंगाल के बजट में इंडस्ट्री कॉमर्स का बजट 1400 करोड़, आईटी का बजट 217 करोड़, साइंस और रिसर्च का भी बजट 82 करोड़। और आपको पता है मदरसा बोर्ड का कितना बजट है? 5713 करोड़। अगर बराबर है तो सबको बराबर दीजिए ना। कौन पढ़ रहा है मदरसे में, कौन साइंटिस्ट बन रहा है पढ़कर? लेकिन मदरसे का 5713 करोड़ बजट है। सही है गलत है? मैं सारी बातें सही मान लूंगा। मेरी तरफ लेफ्ट में जो 3 लोग खड़े हैं ना, इनसे ये कहलवा दीजिए कि वो मदरसे का जो बजट है वो गलत है। कहलवाइए। अच्छा सुनिए, बिहार का चुनाव खत्म हुआ तो बंगाल पहुंच गए। बंगाल का चुनाव अभी हो रहा है, यूपी शुरुआत हो गई। हर जगह चुनाव के मूड में रहते हो और करना कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कर दी। अच्छा सीधा सा मदरसे का बजट पूछा था, सवाल नहीं सवाल घूम गया। मैं कहना चाह रहा हूं आपको, मैं अभी आप कह रहे थे ना कि भाई बराबर का हक है, सबका हक है। बिल्कुल सही है, ये देखिए क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम मदरसे से पढ़ के आए थे, आपको पता नहीं है। सारे मदरसे वाले सक्सेसफुल नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम आतंकवादी भी आए तो अब्दुल कलाम मदरसे से कौन आतंकवादी आ रहा है? बजट सही, कौन आतंकवादी आ रहा है? साइंस का कौन आतंकवादी आ रहा है? किसी को साबित कर दो। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मदरसे को व्हाइट पेपर जारी किया गया। बजट एलोकेट करते हैं ना। यहाँ बैठे हुए बच्चे मदरसे में कितने हैं? कोई है कितने? हाथ खड़ा करें। और साइंस के बच्चे कितने? जरा एक बार हाथ खड़ा करके बताइए। इन साइंस वालों के लिए 82 करोड़ जवाब दे रहा हूं, मुझे मदरसे वालों के लिए 5.5 करोड़। सही है? कैसे सही? मुझे जवाब तो देने दो। गलत है सही? अभी इन्होंने क्या कहा? 1 मिनट। अभी इन्होंने क्या कहा कि पीएम ने कहा 1 मिनट बजट का क्या नाम ले लिया? सबको मीटिंग लग गई भाई। बंगाल का बजट नहीं डिस्कस करें, आप बताइए। देखिए अभी शिवम ने कहा मदरसे का बजट सही है, जो है पश्चिम बंगाल का बजट नहीं डिस्कस करें। सही है, मैं कहता हूं सही है, सही है, सही है। बोल दिया उन्होंने सही है, यार उनकी मर्जी। इनको पसंद नहीं है कि एक मुसलमान इनके बराबर में खड़ा कैसे। तकलीफ ये है। अच्छा ये तकलीफ है। अब मैं आपको बताता हूं। पर भागवत साहब को तो नहीं है। तो 2 सीट और तो जाने दीजिए। भागवत साहब को तो नहीं है। कहते नहीं कर पा रहा हूं। भागवत साहब को तो नहीं है, तो आप भागवत साहब को तो अपनाइए। बिल्कुल बजट सही है। आपके लिए साइंस का गलत है। बिल्कुल। हाँ मैंने कब कहा? तो फिर मैंने मदरसे का सही है तो साइंस का सही है। मैंने फिर जो वो बात कर ले, साइंस के बच्चे को 82 करोड़ और मदरसे वाले को 5.5 करोड़। सही बात बोलने नहीं देंगे। क्योंकि सही बोलते ही नहीं आप। बोलने नहीं जा रहा हूं, आपकी बात बोलने जा रहा हूं। प्रॉब्लम है भाई, यही प्रॉब्लम है। देखिए इन्होंने कहा रिजवी साहब की आवाज मत दबाइए, अल्पसंख्यक की आवाज सुनने दीजिए। शिवम शिवम गलत बात है। नहीं रिजवी साहब आप बैठिए। शिवम आपकी बारी में वो नहीं बोले, आप उन्हें बोलने दीजिए, सम्मान दीजिए, ये तरीका ठीक नहीं है। शिवम नहीं, शिवम तुम्हारे कहने को नहीं जाऊंगा। सुनो मैं खड़ा हो जाऊंगा। शिवम जाऊंगा नहीं, यहां खड़ा हो जाऊंगा। मेरे शो में मेरे मेहमान को आप रास्ता नहीं दिखाएंगे। लग गया निशान। गैल में मचले टॉप का टाइम चले, नोट जितना चले। नहीं ये गलत बात है। बोलिए। मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। शिवम 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 मैं तो खुद ही कहता हूँ मैं यहाँ पे खड़ा होना आसान नहीं है। देख लीजिए, साबित कर दीजिए। तुम मेरे शो में मेरा गेस्ट मैं कब आ रहा हूँ? आपने कहा था मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा जाओ। मैं चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा।